भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्र बोर्ड ने जो वीडियो बनाया था और नितेश गुप्ता जो विसिल ब्लोअर हैं, जो कॉलेज के पुराने प्राध्यापक रहे, उनके साथ मिलकर हमने जो बातें रखी थी। जब ये पिछले 5 दशकों से ज़्यादा यह कॉलेज ख्याति बटोर रहा था, तब भी और अब भी ऐसा कुछ चल रहा है जो कि आपको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ये 100% UGC ग्रांट वाला कॉलेज, जो कि बोलने को तो निजी महाविद्यालय है, लेकिन केंद्र के पैसों पर चलने वाला यह कॉलेज घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। उन बातों के समर्थन में आज छात्र संगठन NSUI प्रिंसिपल कल्याण कॉलेज का घेराव करने पहुंचा। उन्होंने अपनी बातें रखी सिलसिलेवार ढंग से। आज जो भी आंदोलन की कड़ी जुड़ेगी, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से सारा कुछ बताएंगे कि किस तरह से राष्ट्रबोध की एक छोटी सी मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला बिल्ला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर आप खुद भी जानते हो कि कॉलेज गलत है, आप हमेशा प्रोटेक्ट करने आते हो। आप सही आदमी हो, मैं नहीं बोलता, पर आप कॉलेज की गलतियों को छुपाते हो। कॉलेज अगर है, तुम भी कॉलेज के कॉलेज की गलतियों को छुपाना। आप बोले सर, सब मान लिया, मैं सब मान लिया। तुम लोग सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए, सर सुनिए पहले सर, ये होगा कॉलेज के स्टाफ को। ये बहुत दुखद बात है कि उसको किसी पत्रकार को जाके अपनी दिक्कतें बतानी पड़ रही है। कॉलेज का स्टाफ आपस में कहने पे कुछ मत करो, अपने मन से करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक आरोप लगा है इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके ऊपर आरोप लगा है, टीचर खुद गिर के मर रहा है, उसमें भी 1 महीना सर समस्या दिख रही है, स्लिप हो रहा है कि नहीं, उसमें समस्या दिख रही है कि नहीं, देखो सच्चाई बताइए। अरे मैं भी गिरा हूँ भाई। हाँ तो सर यही आप 4 लोग का, अरे सर मैं तो करूँगा, मैं करूँगा। चल बाबू, ऐसा मत कीजिए सर आप लोग। नहीं, अब वो देखो यार, अब आप भी बोल रहे हैं, किसी ने बोला होगा। स्क्रीनशॉट रखने को नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मेचका से पेशाब करने से बाढ़ नहीं आता। मैंने ठीक है, शेर के गुरनाने से पट्टों खेली कैसे। अरे बात बोली कर, मैं टेक्निकल पॉइंट बात कर रहा हूँ। नितेश गुप्ता ने कोई चीज कही है, लेकिन जिसमें लगा तो आप अग्रवाल से भी तो बात करोगे कि नहीं करोगे? पटेल सर से बात करो और दोनों पक्षों को रखना चाहिए। मेरा कोई व्यक्ति, मैं तो एक प्रोफेशनली मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। अभी जिस वीडियो के बारे में इन्होंने चर्चा की है, उससे महाविद्यालय परिवार स्तब्ध है। नमस्कार, राष्ट्रबोध की इस खास पेशकश में आज मैं छत्तीसगढ़ के एजुकेशन हब कहलाने वाले भिलाई में हो रहे शिक्षा घोटाले का पर्दाफाश करूंगा। जानकारियां कागजात के आधार पे है, जो न केवल RTI के माध्यम से निकाली गई, बल्कि एक विसिल ब्लोअर नितेश गुप्ता ने इस बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बावजूद इसके ये 1.5 करोड़ रुपए और अलग से मिले निर्माण कार्य के लिए। उस निर्माण कार्य में भी बंदरबाट हुआ। आप बताएंगे कि 1.5 करोड़ की राशि को कैसे कैसे इन्होंने खर्चा किया। एक तो भवन निर्माण किया गया, उससे 4 कमरों का निर्माण हुआ है। साथ ही वहाँ पे टाइल्स और मतलब बिना जरूरत की चीजें जो बच्चों की हित की नहीं, वो भी टाइल्स लगाया, कमरों का रंग रोगन किया गया। ये बिल्डिंग निर्माण कौन सी एजेंसी से करवाया गया? जहाँ तक मुझे जानकारी है PWD डिपार्टमेंट से किया गया है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी है। कमीशन खोरी का झंडा जो है यहाँ पे चल रहा है। कितने का हुआ होगा ये 4 कमरों का निर्माण? और लगभग 60 लाख के आसपास। 60 लाख 1.5 करोड़ में से बाकी की राशि के लिए अनुमति ली गई है? क्या किया गया, किस तरह से निर्माण किया गया? कोई जानकारी इन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराई है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो भी निर्माण कार्य हुआ है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ। बाकी पैसों का क्या किया इन्होंने? बाकी पैसे जो है सर, वो वहाँ पे टाइल्स वगैरह, पेवर ब्लॉक का, ये सब का काम किया गया, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। पहले से लगे हुए थे? पहले से टाइल्स लगी हुई थी, उसको तोड़ करके दोबारा पैसों को दुरुपयोग किया गया वहाँ, ताकि पैसे वापस नहीं चले जाए, वापस ना, कमीशन न मिले, कमीशन जो है वो बंद ना हो जाए। और कुछ फॉल सीलिंग का भी काम हुआ बता रहे हैं वहाँ, 30 लाख रुपए का। हाँ सर, फॉल सीलिंग का, वाटर प्रूफिंग का काम हुआ है। हमारी टीम गई थी इस विषय को जांचने के लिए, तब हमने वहाँ पे कुछ तस्वीरें आपके लिए प्रस्तुत की है कि वहाँ किस तरह से वाटर प्रूफिंग का 30 लाख का काम हुआ और वहाँ के लैब में और आसपास की बिल्डिंगों में किस तरह से पानी टपक रहा है। आप गौर करेंगे, 30 लाख खर्चा करने के बाद भी स्थिति बद से बदतर है। ये तस्वीर भी आप देखिए। कल्याण कॉलेज का केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब आप देख सकते हैं कि यहाँ वाटर प्रूफिंग का जो काम हुआ है, उसके बावजूद किस तरह से यहाँ पे सीपेज अभी भी चालू है। 30 लाख रुपए खर्चा करने के बाद इस तरह का सीपेज, ये बहता हुआ पानी बता रहा है कि 30 लाख रुपए का इस्तेमाल किस तरह से किया गया होगा
और उसमें जो बातें कही गई हैं उनका मैं सिरे से खंडन करता हूँ। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, और यदि उसमें कुछ आरोप ये जो भी लगेंगे, माने जो लगा हुआ है, उनकी मैं एक बार और परीक्षण कराऊंगा, और इसके लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इसका खंडन करेंगे। उसका वीडियो मैंने ही बनाया था और वो मेरे से मिला था। आपके यहाँ का छात्र रहा है, 14 साल पढ़ा है, आपका टीचर रहा है, उसने दस्तावेज आपसे लिए सूचना के अधिकार में, और आप अपने ही सूचना के अधिकार के पेपर और वीडियो में जो दिख रहा था वहाँ पे जो बिल्डिंग की जो हालत थी और जो आपके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी स्वीकार कर रहे थे, उस बात का भी आप खंडन कर रहे हैं? नहीं, ये देखिए, जो एक जो महिला जिन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के जो है निधन पर कभी मेरा वेतन काटा गया, उस समय उस घटना के बारे में मुझको जानकारी नहीं है ना? नहीं, अभी तो आप खंडन कर रहे थे, अभी आप कह रहे जानकारी नहीं है। नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। बाकी मैं उसका जो भी चीज़ें तथ्य हैं उनका जो है मैंने जांच करवाएंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये 7 लाख रुपए की 3 किताबें खरीदी गई थी, इसकी शिकायत NSY और अन्य संगठन भी किए थे, इस बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में जो है मुझको जानकारी नहीं है। ये जो किताब जो खरीदी गई थी वो विभाग से केवल लिस्ट मंगवाया जाता है, बाकी जो है उस समय तत्कालीन जो प्राचार्य थे वो बाकी कार्यवाही वहाँ से हुई थी, तो इसके बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है। नितेश गुप्ता आपका यहाँ पे प्राध्यापक रहा है 14 साल तक। नितेश गुप्ता ने कैमरे के सामने आके कई तरह के दस्तावेज दिए, ढेर सारी जानकारी सूचना के अधिकार में आप ही के द्वारा, आप ही के कॉलेज के द्वारा दी गई है। इस बारे में क्या कहना, जो वीडियो में बता रहा था? नहीं, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। मैं थोड़े से परीक्षण कर लूँ उसके बारे में जानकारी। आप खंडन कर रहे थे, अभी आप कह रहे हैं परीक्षण कर लूँ। नहीं, माने जो मुख्य जो ये कहा गया, आप आरोप इनको बताइए कि क्या क्या मुद्दे थे। हम NSY भी इनके थ्रू यही मांग करेंगे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वह जब तक उनके आरोप करें या खंडन नहीं करे तब तक उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वॉइस लेटर के माध्यम से हम आप मीडिया के सामने, सर ये हम आपको ये लेटर देना चाहते हैं, ये हमारी मांगे हैं। और RTI से जितने भी हमारे साथी ने, जैसा कि वो वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। और सबसे दुखद बात है कि अगर किसी डेली कर्मचारी की बेटी की मृत्यु होती है और कॉलेज प्रशासन द्वारा उसका उस दिन का वेतन काटा जाता है। पहले आप ये स्टिंग ऑपरेशन की झलकियाँ देखिए। संडे छुट्टी भी नहीं मिले सर हमारे आपको? ना होली ना दिवाली ना कुछ। हम लोग डेली आते सर। आप लोग डेली आते हैं? हाँ, आप लोग को संडे की छुट्टी नहीं मिलती? क्या नाम है आपका? 8 से 12 गोदावरी। आपका नाम गोदावरी है, आपका नाम? रेखा। सॉरी, क्या बोले? रेखा साहू। रेखा साहू। आपको 4 मिलता है, आपको 5,800 रुपये मिलता है। 2007 से काम कर रहे हैं। 2007 से काम कर रहे हैं, मतलब आज आपको 14 साल हो गए। आपको एक्सीडेंट हुआ 2013 में, तो हमारा पीठ का 2 हड्डी टूट गया है, तो हम टेबल कुर्सी कैसे उठा पाएंगे। तो टेबल कुर्सी आप नहीं उठा पाए। आपका भी एक्सीडेंट हुआ लड़के के साथ? हाँ, मेरे लड़की तो खत्म हो गया। लड़की खत्म हो गई? हाँ। आपका एक्सीडेंट हुआ, 2 आपकी हड्डी टूटी हुई है, और आपको मतलब परेशान करने के लिए उधर भी भारी काम है। जब आपने आवाज़ उठाई कि आपको मिलना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगी, इधर बोले ना। हाँ। कैमरे में स्वीकार कर रहे हैं कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित जो दर है वो नहीं दी जाती है। वो एक नहीं 3-3, 4-4 लोगों ने कहा, जैसा कि वीडियो में हमने खुद वीडियो बनाया था। इस बारे में क्या कहना आपका? नहीं, इसका बारे में थोड़ी जानकारी नहीं हूँ, क्या है कैसा है। मैं अभी उसके बारे में मैं कैसे बता, मैं अभी जो है कुछ दिन हुआ है मैं इस पद में आया हूँ, उसके बाद 1 सप्ताह तो मैंने 4-5 मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यह जितने घोटाले हैं 2016-17, यह सब बीजेपी के शासनकाल के हैं। अभी क्या है, जब से हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से ऐसे घोटालों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। उसी क्रम में NSY हर घोटालों का पर्दाफाश कर रही है। और मैं राष्ट्रबोध का स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस जनहित के मुद्दों को सामने लाया है। जो डेली कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनके जो शोषण हो रहा है, उसको सामने लाया हुआ कॉलेज प्रशासन का यह दोहरा चेहरा, उसको सामने लाने के लिए मैं सभी मीडिया के साथियों का व सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। अब से 57 साल पहले कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय की फाउंडेशन रखी गई। तब स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं हुआ करता था, उस समय स्नातक तक की शिक्षा दी जाती थी। जब उसकी नींव रखी गई थी, अब मेरे साथ इस वक्त महाविद्यालय परिवार के एक सदस्य हैं जो भृत्य के रूप में कार्य करते हुए अभी लैब अटेंडेंट हैं,
राजन शर्मा इनका नाम है। वो बताएंगे कि कॉलेज के मौजूदा हालात और पहले के हालात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। जो चीज़ें सामने आ रही है, राष्ट्र बोर्ड ने जो बातें सामने रखी, उसके सत्यता के विषय में आप बताएंगे कुछ। मैं जो वीडियो में दिखाया गया उस बारे में। मैं राजन कुमार शर्मा, आप पत्रकार को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जो सही वक्त और सही समय में, उचित समय में आपको किसी के माध्यम से दिशा निर्देशन मिले, एक सफल और अच्छा आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है। आयोजन यानी जनहित में, राष्ट्र हित में और हमारे भारत देश की मातृभूमि की सुरक्षा के लिए आप जिस हिसाब से पहल कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पिताश्री कृष्ण कुमार शर्मा ये कल्याण महाविद्यालय के 1964 से फाउंडर थे और उनकी गरिमा, मेरे पिताश्री की गरिमा, इस राष्ट्र की गरिमा, इस मातृभूमि के गरिमा को समर्पित करते हुए जिस हिसाब से यहाँ भ्रष्टाचारी हो रही है, उस भ्रष्टाचारी को नितांत जरूरी है कि आप जैसे जनमानस और जनहित के द्वारा अगर इस भ्रष्टाचारी को समय रहते इसमें अंकुश ना लगाया जाए तो यह महाविद्यालय गर्त तो हो चुका है, पूर्णतः गर्त हो चुका है यह महाविद्यालय। थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा सा भी अगर अंकुरित फिर से यहाँ मतलब बीज और दाना कहीं निकलता है, वह आपके सफल कार्य और सफल अनुभव पत्रकारिता महोदय जी को मैं इतना ही कह के मैं अपना। एक बार मुझे बताएंगे, इसमें कोई किसी का नाम लेना चाहेंगे जो कि ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस तरह से हस्तक्षेप करता है, भ्रष्टाचार के कार्य को अंजाम देता है? मैं इस वक्त किसी भी क्या बोलते हैं महाविद्यालय के कोई भी परिवार को मैं अपने हिसाब से कुछ कहना अतिशयोक्ति नहीं समझता, जो भी है सबके सामने में है। धन्यवाद। इन्होंने पहले ही स्वीकार किया कि यहाँ भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इनकी मजबूरी मैं समझता हूँ। तो आपने ये रोचक बातचीत सुनी कि किस तरह से प्रिंसिपल पहले तो कह रहे थे कि हम सारी चीज़ों का खंडन करते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं परीक्षण करवाता हूँ, और वो मीडिया के प्रश्नों का सही ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे थे। राष्ट्रबोध अपने एक काम में लगा है, राष्ट्रबोध इस मुहिम में लगा है। राष्ट्रबोध की यह मुहिम किस तरह से रंग ला रही है। मेरे हाथ में एक RTI का पेपर है जिसको हमने 10 साल के दस्तावेज के रूप में मांगा है। उम्मीद है कि जानकारी मिलेगी। 18 तारीख का इंतजार है, जब प्रिंसिपल ने हमें यह आश्वस्त किया है कि पहले जिसका खंडन कर रहे थे उसकी वो जानकारी देंगे। अब क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अब बने रहिए राष्ट्रबोध के साथ। नमस्कार।